जय हिंद। स्वागत है आप सभी का। तो आप सभी के लिए आपके डिमांड के ऊपर एक और ज़बरदस्त वीडियो हम लेकर आ चुके हैं बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन बीआरओ ग्रिफ के लिए। और ये जो आपकी वीडियो है वो है आपकी बीआरओ ग्रिफ का जो ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर है उसके बारे में। हाँ जी, बिल्कुल आपने सही सुना है। बीआरओ ग्रिफ में जो आपकी एमएसडब्ल्यू ड्राइवर इंजन स्टैटिक यानी कि डीईएस की पोस्ट है उसका ऑफिशियल जो क्वेश्चन पेपर बीआरओ ग्रिफ ने कंडक्ट किया था, सेम वही क्वेश्चन पेपर हम जो है आपके लिए लेकर आ चुके हैं। आपको पता है कि जो बीआरओ ग्रिफ है वो किसी भी पोस्ट का क्वेश्चन पेपर आउटर नहीं करता है, लेकिन जिन बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था तो उन सभी बच्चों ने अपने जो क्वेश्चन हैं वो शेयर किए थे और उन सभी के जो यहाँ पर रिव्यू दिए गए थे क्वेश्चन पेपर के, उनके आधार पर जो क्वेश्चन बच्चों का मैच किया है, जो ये कंफर्म हुआ है कि हाँ यही क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को मिले थे, तो उन सबको एक जगह इकट्ठा करके इस वीडियो में जो है आप सभी के लिए हम लेकर आ चुके हैं। तो यहाँ पर बीआरओ ग्रिफ की जो ये क्वेश्चन पेपर की एक जानकारी है वो आने वाले जितने भी आपके बीआरओ ग्रिफ के पेपर हैं, चाहे ड्राइवर इंजन स्टैटिक की बात करें, व्हीकल मैकेनिक की बात करें, हर एक के पेपर में जो है आपके मददगार साबित होंगे। और आपको जानकर हैरानी होगी कि जो भी आपको हम कंटेंट, जो भी नोट्स या फिर बैच प्रोवाइड करते हैं, वहीं सेम क्वेश्चन जो है आपको पेपर में देखने को मिलते हैं। तो अगर आप भी बीआरओ ग्रिफ में किसी भी पोस्ट की तैयारी करना चाहते हैं, ड्राइवर इंजन स्टडी की, व्हीकल मैकेनिक की या फिर अदर किसी भी पोस्ट की, तो नीचे आपको व्हाट्सएप नंबर दिया है 89 306 38 526। वहाँ पर जो है आप कांटेक्ट कर सकते हैं और हमारे साथ जुड़कर जो है बीआरओ ग्रिफ की हर एक पोस्ट की तैयारी कर सकते हैं। अब चलिए बिना किसी देरी के जो ऑफिशियल आपका ड्राइवर इंजन स्टडी का प्रीवियस ईयर पेपर है वो हम आपका डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे कि ये जो आपका बीआरओ ग्रिफ का पेपर हुआ था तो इसमें जो आपका पैटर्न अपनाया गया था वो पैटर्न था आपका 75 आपका 25 का। कहने का मतलब है कि आपका जो ड्राइवर इंजन स्टडी का पेपर था उसमें टोटल आपके जो है 2 सेक्शन दिए गए थे। एक सेक्शन आपका जनरल नॉलेज जीके का, दूसरा आपका सेक्शन था ट्रेड का। तो 25 क्वेश्चन जो है आपको जीके से देखने को मिले थे और जो आपके 75 क्वेश्चन हैं वो आपको ट्रेड से देखने को मिले थे। और ये अब तक का आपका हाईएस्ट रेशियो है जीके के वेटेज का। जीके के वेटेज का हाईएस्ट रेशियो का मतलब है कि अब तक के बीआरओ ग्रिफ में नॉर्मली 10 क्वेश्चन या फिर 20 क्वेश्चन ही पूछे जाते थे, लेकिन इस पेपर में आपके 25 क्वेश्चन जीके के पूछे गए थे। लेकिन अब आपके जो आने वाले एग्ज़ाम की जानकारी है उसमें क्या पैटर्न आपका हो सकता है, क्या पैटर्न आपका किस पोस्ट का अपनाया जाएगा, वो हर एक अपडेट आपको चैनल पर मिलती रहेगी। तो जो चैनल है उसको भी आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अब हम जो है सबसे पहले डिस्कस करेंगे जो आपका 25 नंबर का जनरल नॉलेज जीके का सेक्शन था उसके बारे में। पहला क्वेश्चन है कि जो आपका बीआरओ ग्रिफ है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है, ये मुख्य रूप से क्या निर्माण करता है। तो यहाँ पर जो आपका बीआरओ ग्रिफ है ना, वो आपके जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं उनमें जो सड़कें बनती हैं और जो पुल बनते हैं ना उनका निर्माण करता है। साथ ही साथ में उनकी जो मरम्मत करने का कार्य है वो भी आपका बीआरओ ग्रिफ के द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पर बीआरओ ग्रिफ के बारे में भी जो कुछ आपके बेसिक जानकारी के क्वेश्चन हैं वो भी आपको जर्नली पेपर में देखने को मिल जाते हैं। और बीआरओ ग्रिफ के ऊपर हमने एक वीडियो बना रखी है, वो आप जो है चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो बीआरओ ग्रिफ का एग्ज़ाम में आने वाला एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। अगला क्वेश्चन है कि सौरमंडल के किस ग्रह को यहाँ पर हम नीला ग्रह कहते हैं। तो जो आपका पृथ्वी है उसको जो जल की उपस्थिति है ना इसके कारण यहाँ पर सौरमंडल का जो नीला ग्रह है वो कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि जो आपके एम एस धोनी हैं वो किस खेल से संबंधित हैं। तो वो आपके क्रिकेट से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन है कि जो आपका बीआरओ है उसका हेडक्वार्टर, उसका मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो जो बीआरओ है इसका मुख्यालय आपका नई दिल्ली में स्थित है।
अगला क्वेश्चन दिया गया है कि जो बीआरओ है इसका जो आदर्श वाक्य जिसको हम आपका मोटो बोलते हैं वो क्या है। तो बीआरओ ग्रीफ का यहाँ पर जो आदर्श वाक्य है वो है आपका श्रमेण सर्व साध्यम। यहाँ पर जो श्रमेण सर्व साध्यम इसका अर्थ अगर आपसे पूछा जाए तो ये कुछ एडिशनल जानकारी भी जो है क्वेश्चन के साथ हम आपको ऐड करके दे रहे हैं, ताकि अगर इससे संबंधित आपका डाटा आने वाले क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया जाए वो भी आपसे गलत न हो। तो इसका मतलब होता है कि जो श्रम होता है यानी कि जो मेहनत होती है इससे सब कुछ हासिल किया जा सकता है। यह आपके बीआरओ ग्रीफ के आदर्श वाक्य का यहाँ पर अर्थ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक केंद्र शासित प्रदेश है। यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शन दिए गए थे और उन ऑप्शन में से जो आपका केंद्र शासित प्रदेश दिया गया था वो था आपका चंडीगढ़। यानी कि चंडीगढ़ जो है आपका एक यूटी केंद्र शासित प्रदेश है, यूनियन टेरिटरी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि जो आपका बीआरओ का ग्रीफ है, ग्रीफ जिसको आप GRE बोलते हैं यानी कि जनरल रिजर्व इंजीनियरिंग फोर्स, यह आपका किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो यह है आपका मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस यानी कि रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आपका बीआरओ ग्रीफ आता है। भारत के जो पहले CDS का मतलब होता है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। तो जो CDS थे पहले भारत के वो थे आपके जनरल विपिन रावत जी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन दिया गया था कि भारत का 2000 को जो नोट होता है ना इसके पीछे किसकी छवि, किसका चित्र यानी कि किसकी फ़ोटो जो है आपको देखने को मिलती है। तो यहाँ पर जो आपका 2000 का नोट है इसके ऊपर मंगलयान की जो फ़ोटो है ना वो आपको देखने को मिलती है। मेक इन इंडिया जो अभियान है इसकी शुरुआत किस वर्ष की गई थी। तो इसकी जो शुरुआत है वो आपकी 2014 में की गई थी। प्रधानमंत्री के द्वारा शुरू की गई जो LPG गैस कनेक्शन की योजना है उसका नाम क्या है। तो यहाँ पर इस योजना का जो नाम है वो है आपका प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना। क्या नाम है? प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना नाम है जो LPG गैस कनेक्शन प्रधानमंत्री स्कीम आपकी जारी की गई थी। राजस्थान का सबसे यहाँ पर अगर हम बात करें प्रसिद्ध मरुस्थल का नाम क्या है तो वो है आपका थार मरुस्थल। अगला क्वेश्चन दिया गया है भारत की पहली जो महिला प्रधानमंत्री थी वो कौन थी। तो वो थी आपकी इंदिरा गांधी। अगला क्वेश्चन है भारतीय रिजर्व बैंक RBI का जो नेशनलाइजेशन हिंदी में जिसको बोलते हैं राष्ट्रीयकरण वो कब हुआ था। तो ये आपका हुआ था 1949 में। अगला क्वेश्चन है कि जो बाबू जगजीवन राम है इनके जो समाधि स्थल है इनको किस नाम से जाना जाता है। तो बाबू जगजीवन राम की जो समाधि है इसको हमें समता स्थल के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? समता स्थल के नाम से। तो इस जो है आप स्थल को भी याद रखिएगा। असम राज्य में कौन सा एक प्रसिद्ध नेशनल पार्क स्थित है। तो असम राज्य में यहाँ पर जो आपका कांजीरंगा नेशनल पार्क है वो स्थित है। और ये जो आपका कांजीरंगा नेशनल पार्क है वो प्रसिद्ध किसके लिए है। तो ये आपका जो एक सींग वाला गेंडा होता है ना उसके लिए प्रसिद्ध है। तो ये भी जो आपकी एडिशनल जानकारी है क्वेश्चन के साथ है वो भी आपको याद रखनी है। सूर्य मंदिर जो है सन टेम्पल जिसको हम बोल सकते हैं वो कहाँ पर स्थित है। तो ये जो सूर्य मंदिर है ओडिशा राज्य के कोणार्क में जो है आपका स्थित है। अगला क्वेश्चन है क्या भारत जो आपका यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र है उसका सदस्य नहीं है। अब ये इस तरीके से के जो क्वेश्चन है ना वही आपको पेपर में जो है कंफ्यूज करते हैं। आपसे पूछा क्या गया है क्या भारत संयुक्त राष्ट्र का सदस्य नहीं है। तो यहाँ पर देखिए ये जो आपका कथन दिया गया है वो आपका गलत है। गलत क्यों है? क्योंकि जो भारत है ना वो आपका संयुक्त राष्ट्र का एक संस्थापक सदस्य देश है।
तो जब आप क्वेश्चन को पढ़ें तो उसमें पूछा क्या गया है, जैसे यहाँ पर ये जो आपका नहीं शब्द है बहुत सारे बच्चे ध्यान नहीं करते हैं और उसकी वजह से यहाँ पर आपका एक जो नंबर है वो कट जाता है। तो हर एक क्वेश्चन को बिल्कुल सहज तरीके से देखकर उसको सॉल्व करना होता है। अगला क्वेश्चन है कि जो पिन है उसका पूरा नाम यानी कि फुल फॉर्म क्या है। तो यहाँ पर जो पिन का पूरा नाम दिया गया है वो है आपका पोस्टल इंडेक्स नंबर। क्या है पिन का पूरा नाम है पोस्टल इंडेक्स नंबर। अगला क्वेश्चन है भारतीय पूर्व मध्य रेलवे यानी कि जो ईस्ट सेंट्रल रेलवे है उसका हेडक्वार्टर उसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो भारतीय पूर्व मध्य रेलवे का जो मुख्यालय है वो आपका हाजीपुर बिहार में स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा जो महाद्वीप है जो कॉन्टिनेंट है वो कौन सा है। तो विश्व का सबसे बड़ा जो महाद्वीप है वो आपका एशिया महाद्वीप है। अगला हमारा क्वेश्चन है जो पेपर हुआ था आपका ये उस टाइम जो पेपर हुआ था उसके करंट के हिसाब से पूछा गया था कि झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन हैं। तो चाहे उस टाइम की बात करें ओल्ड करंट अफेयर की बात करें या फिर फिलहाल की बात करें वो है आपके झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दिया गया था कि आपका जो खारदुंगला दर्रा है तो खारदुंगला आपका जो पास है कहाँ पर स्थित है। यह आपका खारदुंगला दर्रा लेह लद्दाख में स्थित है। और ये जो आपके दर्रे हैं इनको बिल्कुल डिटेल में आप याद कर लीजिए। हर बार बीआरओ में एक न एक क्वेश्चन इन सब से पूछा जाता है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट इसको टिक कर लीजिएगा। यह आपको जो सेक्शन है वो कंप्लीट करना होगा। अगला है प्रसिद्ध पुस्तक है जो गोदान है इसके लेखक कौन है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। गोदान के लेखक है मुंशी प्रेमचंद जी हैं। और जीके का सबसे लास्ट जो आपका क्वेश्चन है वो क्वेश्चन था कि जनसंख्या के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो जनसंख्या के आधार पर भारत का जो सबसे बड़ा राज्य है वो आपका यूपी है यानी कि उत्तर प्रदेश है। कमेंट सेक्शन में आपको बताना है कि क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है और क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा राज्य आपका कौन सा है यह आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। ओके, तो ये थे आपके जीके के टोटल 25 क्वेश्चन। तो हमने जो आपके जीके के 25 क्वेश्चन बताए हैं उम्मीद है कि वो सभी आपने देख लिए होंगे अच्छे से और किस टॉपिक से जीके में कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी ओवरऑल एक आइडिया आपको लग गया होगा। अब यहाँ पर जो है आपके सिलेक्शन को तय करने वाली घड़ी सिलेक्शन को तय करने वाला आपका गुरु मंत्र है आपका टेक्निकल सेक्शन। अगर मान लीजिए आप जीके में कुछ भी नहीं पढ़ के जाते हैं तो आप क्वेश्चन ही देख लीजिए, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। नेगेटिव मार्किंग पेपर में आपके नहीं थी तो 25 में से जो कुछ भी नहीं पढ़ा है ना वो बच्चा भी 14 से 15 क्वेश्चन कर ही देगा। लेकिन जहाँ से सिलेक्शन तय होता है वो है आपका टेक्निकल पार्ट और इसी टेक्निकल पार्ट के ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस हम करते हैं ताकि पेपर में आपका एक जो क्वेश्चन है वो मिस न हो और सिलेक्शन से आप पीछे न रहें। और जीके में आपको हम इतना कंटेंट दे देते हैं जो कि आपका ज़्यादा भी नहीं होगा और जो क्वेश्चन आपके आएंगे उनमें से एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। तो इसलिए बोलते हैं कि एक बार विश्वास करके हमारे साथ तैयारी करके देखिए, आपको निराशा हाथ नहीं लगेगी, ये हमारा वादा है। अब चलिए हम बात करते हैं आपके ड्राइवर इंजन स्टैटिक में टेक्निकल पार्ट्स जो क्वेश्चन पूछे गए थे उनके बारे में। बहुत सारे बच्चों का डाउट रहता है कि नोटिफिकेशन में तो ड्राइवर इंजन स्टैटिक में स्टैटिक इंजन, कंक्रीट मिक्सर, जनरेटर सेट के बारे में बहुत सी चीज़ें दी गई हैं, तो क्या उनसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और हम आपको बार बार बोलते हैं कि आपका जितना सेक्शन जो भी आपका पार्ट आपके पेपर के लिए इम्पोर्टेंट है चाहे वो एक क्वेश्चन का ही क्यों ना हो हम नहीं छोड़ेंगे और आपको जो नोट्स देते हैं उसका पूरा कंटेंट आपको पेपर में देखने को मिलेगा। और वही चीज़ें आपकी होती हैं, जिन बच्चों ने हमसे कोर्स लिया है, नोट्स लिए हैं, वो इस चीज़ को भली भांति जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आपका टेक्निकल पार्ट। तो टेक्निकल पार्ट में टोटल आपको जो है 75 क्वेश्चन पूछे गए थे। इसमें पहला क्वेश्चन है आपका
इंजन को स्टार्ट करने के लिए किन किन माध्यमों का प्रयोग किया जाता है। तो इंजन को जो हम स्टार्ट कर सकते हैं, एक तो आपका हाथ से रस्सी खींचकर या फिर जो आपके स्टार्टर मोटर होती है इसकी सहायता से हम जो है इंजन को स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि इंजन की जो फोर्स्ड कूलिंग प्रणाली है यानी कि फोर्स्ड कूलिंग सिस्टम है, इसके अंतर्गत क्या आता है और यह कैसे काम करती है। तो देखिएगा, इसके अंतर्गत जो वाटर कूलिंग है वो आपकी प्रणाली आती है, जिसमें वाटर पंप के द्वारा जो पानी है, पानी को दबाव के साथ जो आपका स्टोर टैंक जिसको हम रेडिएटर बोलते हैं और इंजन के ब्लॉक यानी कि जो इंजन पार्ट्स हैं उसमें आपका घुमाया जाता है। यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन है और जो उसका आंसर है उसको हम डिटेल में बता रहे हैं। डिटेल में इसलिए बता रहे हैं कि ऐसा न हो आपने क्वेश्चन देखा, आपने ऑप्शन देखा और फिर आप आगे बढ़ दिए। ऐसा भी तो होना चाहिए ना कि क्वेश्चन जो आप पढ़ रहे हैं उसका आंसर जो पढ़ रहे हैं वो थोड़ा डिटेल में आप देख लेंगे ना, तो उससे जुड़ा हुआ अगर कुछ क्वेश्चन हटा के थोड़ा सा घुमा के पूछ लेगा तो वो भी आप पेपर में सॉल्व कर देंगे। इसलिए हर एक चीज़ को जो है हम आपको डिटेल में बता रहे हैं, तो आप भी हर एक चीज़ को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि डीजल इंजन में जो आपके सल्फ़र की मात्रा होती है, सल्फ़र कंटेंट होता है, अधिक होने से इंजन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो डीजल में अगर सल्फ़र की अधिकता हो जाती है, इससे इंजन के अंदर जो यहाँ पर आपके क्षण हैं यानी कि आपका एसिडिक वियर है, जो कोरिजन है वो बढ़ जाएगा, जिससे इंजन के जो पार्ट्स हैं ना उनको नुकसान पहुँचेगा, उनको क्षति पहुँचती है। इंजन की जो आपकी एफिशिएंसी कार्य क्षमता होती है उसको बिना आकार बढ़ाए किस प्रकार जो है बढ़ाया जा सकता है। तो यहाँ पर जो आपकी सुपर चार्जिंग होती है, इस प्रक्रिया के द्वारा इंजन के जो एफिशिएंसी होते हैं ना उसको हम बढ़ा सकते हैं बिना इंजन का आकार बढ़ाए। अगला क्वेश्चन है, इंजन के अत्यधिक गर्म यानी कि ओवरहीट होने का एक मुख्य कारण क्या होता है। तो इसका कारण होता है रेडिएटर कोर का चोक यानी कि उसका बंद या फिर ब्लॉक हो जाना, जिससे पानी का जो प्रवाह है वो रुक जाएगा और जो इंजन है आपका वो ओवरहीट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जो ऑक्सीजन सेंसर होता है वो गाड़ी में कहाँ लगाया जाता है। तो ऑक्सीजन सेंसर को जो एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड होता है उसके पास लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, इंजन में जो ईंधन है उसका पूरी तरह है और अच्छे से दहन न होने पर यानी कि इनकम्प्लीट कंबस्टन कौन सी हानिकारक गैस पैदा हो जो है यहाँ पर करता है। तो इंजन अगर आपका सही से नहीं जलेगा ना तो वहाँ पर जो आपका नाइट्रोजन ऑक्साइड जो गैस होती है, हानिकारक गैस है, वो आपकी पैदा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, दोषपूर्ण या फिर खराब ऑयल पंप डिफेक्टिव ऑयल पंप का इंजन पर क्या गंभीर प्रभाव पड़ सकता है। तो यहाँ पर जो ऑयल पंप है वो खराब होने से इंजन में जो लुब्रिकेशन है, तेल की सप्लाई है वो रुक जाएगी और जो इंजन है वो हमारा सीज हो जाएगा। ये हमारा गंभीर प्रभाव देखने को मिलता है इंजन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, रेडिएटर में जो पानी का प्रवाह है, वाटर फ्लो है, उसकी दिशा क्या होती है। तो रेडिएटर में जो पानी है ना वो हमेशा ऊपर के टैंक से नीचे के टैंक की ओर यहाँ पर बहता है। आप बोल सकते हैं कि हमारा टॉप टू बॉटम जो यहाँ पर वाटर का फ्लो है वो हमें देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है, एक इंजन के सही तरीके से कार्य करने के लिए आवश्यक तापमान कितना होना चाहिए। तो यहाँ पर जो आपका इंजन का काम करने का एक आवश्यक टेम्परेचर, आवश्यक तापमान है वो 50 डिग्री सेल्सियस से आपका 70 डिग्री सेल्सियस के बीच होना चाहिए। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि जो आपका आईसी इंटरनल कंबस्टन डीजल इंजन के सेक्शन स्ट्रोक के दौरान सिलेंडर के अंदर क्या प्रवेश करता है। तो डीजल इंजन के सेक्शन स्ट्रोक में केवल जो शुद्ध हवा है वो आपके सिलेंडर के अंदर प्रवेश करती है। डीजल इंजन का जो निर्माण है वो किससे किया जाता है।
तो यहाँ पर जो डीजल ईंधन होता है उसका निर्माण क्रूड ऑयल, जिसको कच्चा तेल बोलते हैं, उससे किया जाता है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, डीजल इंजन में जो ईंधन होता है, यानी कि डीजल और हवा जो है आपस में कहाँ मिलते हैं। तो डीजल इंजन में ये जो आपके ईंधन यानी कि डीजल और जो हवा है, ये दोनों आपके कंबस्शन चैम्बर में जो दहन कक्ष होता है उसके अंदर आपस में मिलते हैं। डीजल इंजन में जो नॉकिंग होती है यानी कि खटखटाहट की आवाज़ होती है, इसके होने का मुख्य कारण क्या है। तो नॉकिंग जो होती है इसका मुख्य कारण है इग्निशन लैग, यानी कि जो इग्निशन होता है उसमें देरी होना। इग्निशन को हिंदी में बोलते हैं प्रज्वलन। इसमें जितनी देरी होगी तो यहाँ पर आपकी जो नॉकिंग है वो उतनी ज़्यादा होगी। जो आपका टर्बो सुपरचार्जर है, इसका मुख्य काम क्या होता है। तो इसका जो काम होता है, इंजन सिलेंडर में जो हवा की पर्याप्त मात्रा है उसको भेजना होता है। इससे क्या होता है, तो इससे जो आपकी इंजन की कार्य क्षमता है वो आपकी बढ़ जाती है। किस प्रकार के गवर्नर में जो सेंट्रीफ्यूगल वेट है उसका प्रयोग किया जाता है। तो जो आपका मैकेनिकल गवर्नर है इसमें सेंट्रीफ्यूगल वेट का प्रयोग किया जाता है। इंजन के जो वाल्व हैं किसके द्वारा नियंत्रित और संचालित होते हैं। तो यहाँ पर जो आपका इंजन का वाल्व कैम शाफ्ट है इसके द्वारा आपके नियंत्रित होते हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रख लीजिएगा कि इंजन के वाल्व जो है आपके नियंत्रित और संचालित होते हैं वाल्व कैम शाफ्ट के द्वारा। गाड़ी की समय समय पर की जाने वाली जो देखभाल है वो किस श्रेणी के अंतर्गत आती है। तो ये जो है आपकी रिपेयर एंड रूटीन मेंटेनेंस के अंदर आती है, जो गाड़ी की आप समय समय पर देखभाल करते हैं। डीजल तेल मुख्य रूप से कब और किस स्थिति में आपका प्रदूषित होता है। तो जो डीजल है ना वो आपका मुख्य रूप से जो भंडारण होता है, जो स्टोरेज होता है, उसके दौरान क्या होता है कि अशुद्धियाँ उसमें मिल जाती हैं और उन्हें अशुद्धियों के मिलने से आपका डीजल तेल जो है आपका प्रदूषित हो जाता है। जॉब कार्ड जो होता है इससे हमें क्या जानकारी मिलती है। तो जो जॉब कार्ड होता है इससे जो सर्विस स्टेशन और जो गाड़ी के मेंटेनेंस होती है उसकी हमें पूरी जानकारी मिलती है। किससे मिलती है, जॉब कार्ड से मिलती है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, इंजन ऑयल के प्रदूषित या फिर खराब होने का मुख्य कारण क्या है। किसका पूछा गया है, याद रखना, इंजन ऑयल के प्रदूषित या फिर खराब होने का कारण यहाँ पर आपसे पूछा गया था। तो इसका जो मुख्य कारण है वो आपका पिस्टन रिंग का घिस जाना होता है, जिससे कार्बन और जो आपकी गैसें हैं वो ऑयल में आपकी मिल जाती हैं और वो आपका प्रदूषित हो जाता है। इंजन में ऑयल का प्रेशर किस उपकरण के द्वारा चेक किया जाता है। तो इंजन में जो ऑयल का प्रेशर होता है वो ऑयल प्रेशर गेज के द्वारा चेक किया जाता है। किसके द्वारा, ऑयल प्रेशर गेज के द्वारा चेक किया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, गाड़ी के द्वारा जो ईंधन की ज़्यादा खपत है यानी कि हाई फ्यूल कंजप्शन है उसका होने का कारण क्या हो सकता है। तो इसका अगर हम मुख्य कारण की बात करें ना तो वो है आपका एक्सटर्नल फ्यूल लीकेज, यानी कि बाहर से अगर ईंधन का रिसाव हो रहा है तो वहाँ पर आपकी जो ईंधन की खपत है ना वो ज़्यादा होगी। अगला क्वेश्चन है, जो आपका ब्रीदर पाइप है इसका मुख्य कार्य क्या होता है। तो देखिए, जो आपके क्रैंक केस के अंदर हानिकारक गैसें होती हैं उनको बाहर निकालना जो यहाँ पर ब्रीदर पाइप है इसका कार्य होता है। इलेक्ट्रॉनिक उपकरण युक्त इंजन प्रणाली में कौन सा मॉड्यूल जो नियंत्रण है वो आपका कार्य करता है। तो यहाँ पर जो आपका ECM यानी कि इंजन कंट्रोल मॉड्यूल है वो यहाँ पर आपका नियंत्रित करता है। किसको नियंत्रित करता है, जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण आपका एक युक्त इंजन प्रणाली है वो आपका मॉड्यूल नियंत्रण करता है, जिसे हम जानते हैं ECM के नाम से, इंजन कंट्रोल मॉड्यूल के नाम से। अगला क्वेश्चन दिया गया है, इग्निशन कोयल
यहाँ पर जो आपका इसकी सेकेंडरी वाइंडिंग होती है उसकी विशेषता क्या होती है? तो इसकी विशेषता होती है कि जो सेकेंडरी वाइंडिंग है इसका तार एक तो पतला होगा और इसमें जो टर्न्स है यानी कि आपके फेरे होते हैं ना, उनकी संख्या आपकी बहुत ज़्यादा होगी। ये आपकी इग्निशन कोयल की सेकेंडरी वाइंडिंग की विशेषता होती है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, जो हीटर प्लग होता है जिसको हम ग्लो प्लग भी बोलते हैं और जो इंजेक्टर होता है कहाँ पर फिट होते हैं? तो ये दोनों सिलेंडर हेड में जो कंबशन चैम्बर होता है उसके पास फिट होते हैं। फ्यूल फीड पंप FFP में किसके द्वारा यहाँ पर जो है वो आपका चलाया जाता है? तो जो आपका FIP फ्यूल फीड पंप होता है वो आपका फ्यूल इंजेक्शन पंप है। फ्यूल इंजेक्शन पंप FIP की कैम शाफ्ट के द्वारा चलाया जाता है। इसको बिल्कुल आप याद रख लीजिए, आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो आपका FFP है किसके द्वारा चलाया जाएगा? तो FFP आपका FIP की जो कैम शाफ्ट है उसके द्वारा चलाया जाएगा। जो आपका टू स्ट्रोक इंजन है इसकी सबसे बड़ी पहचान क्या होती है? बहुत ही आपका सिंपल क्वेश्चन था कि टू स्ट्रोक इंजन की जो पहचान है वो ये है कि इसमें वाल्व नहीं होते हैं। इसमें क्या होते हैं? इसमें पोर्ट्स होते हैं। इंजन में वाल्व किसके द्वारा चलाए जाते हैं? तो वाल्व जो है आपके कैम शाफ्ट के द्वारा यहाँ पर चलाए जाते हैं। यदि गाड़ी के एग्जॉस्ट यानी कि जो साइलेंसर है इससे नीला धुआं निकलता है, इसका क्या कारण है? तो जो नीला धुआं आपका निकलने का कारण है कंबशन चैम्बर में इंजन ऑयल का जलना। अगर कंबशन चैम्बर में आपका इंजन ऑयल जलता है तो यहाँ पर गाड़ी के एग्जॉस्ट साइलेंसर से नीला धुआं आपका निकलता है। एक साधारण मल्टी सिलेंडर इंजन में सामान्यतः कितने वाल्व होते हैं ये आपसे पूछा गया था। तो यहाँ पर देखिए इंजन में प्रत्येक सिलेंडर के लिए कम से कम 2 वाल्व, एक आपका इनलेट और एक जो है आपका एग्जॉस्ट यहाँ पर वाल्व जो है आपका देखने को मिलता है। जो कनेक्टिंग रोड होती है और जो पिस्टन होता है उसको आपस में जोड़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पर जो पिस्टन पिन होती है या फिर इसको हम गजन पिन भी बोलते हैं, इसका प्रयोग इन दोनों को जोड़ने के लिए किया जाता है। यदि गाड़ी चलते चलते अचानक ओवरहीट हो जाए तो सबसे पहले आप क्या देखेंगे? तो सबसे पहले गाड़ी का जो कूलेंट का लेवल है वो हमें चेक करना चाहिए। ऑयल पंप खराब होने पर इंजन पर क्या असर पड़ेगा? तो यहाँ पर अगर ऑयल पंप खराब होता है तो जो इंजन है वो आपका ओवरहीट हो जाएगा और आपका इंजन सीज हो जाएगा। इंजन ऑयल का जो प्रेशर है वो बहुत अधिक होने पर उसे नियंत्रित बनाए रखने के लिए कौन सा वाल्व काम करता है? तो अधिक प्रेशर होने पर जो आपका PRV जो आपका प्रेशर रिलीफ वाल्व है वो आपका प्रेशर को मेंटेन करता है। PRV ऑप्शन जो है आपका सही उत्तर यहाँ पर माना जाएगा। यदि इंजन स्टार्ट तो हो जाता है परंतु थोड़ी ही देर में बंद हो जाता है तो इसका संभावित कारण क्या हो सकता है? तो इसका जो कारण है वो आपका फ्यूल लाइन में रुकावट या एक से अधिक आपके इंजेक्टर नोजल का बंद होना यानी कि चोक होना कारण आपका हो सकता है। नेक्स्ट है जो FIP फ्यूल इंजेक्शन पंप है, इस सिस्टम को चेक करने के लिए और उसके टाइमिंग को सेट करने की जो प्रक्रिया होती है इसको क्या बोलते हैं? तो FIP सिस्टम को चेक करने और उसकी टाइमिंग सेट करने की जो प्रक्रिया होती है इसको हम फेजिंग बोलते हैं या फिर आपका कैलिब्रेशन कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कंक्रीट मिक्सर में जो हॉट कंक्रीट मिक्स बनाते समय आपका क्या मिलाया जाता है? तो यहाँ पर हॉट कंक्रीट मिक्स बनाते समय इसमें आपकी सीमेंट या फिर आपके एग्रीगेट, पानी और जो आवश्यकता अनुसार आपके ऐड मिक्सचर हैं यह आपके मिलाए जाते हैं। तो आपके ऑप्शन में जो भी विकल्प दिए गए थे इन सभी के आधार पर ऑल ऑफ द अबव जो उत्तर है वो यहाँ पर आपका सही माना गया था।
ये सभी ऑप्शन आपके सही रहेंगे एक हॉट कंक्रीट मिक्सर बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंक्रीट से संबंधित अन्य सामान्य प्रश्नों के उत्तर क्या होते हैं। तो यहाँ पर ये जो आपका क्वेश्चन था बहुत सारे बच्चों के द्वारा कुछ का अलग बताया गया था, कुछ बच्चों ने इस क्वेश्चन को अलग बताया था। तो यहाँ पर देखिए परीक्षा में जो आपका कंक्रीट से जुड़े बहुविकल्पीय प्रश्न थे उनमें बहुत सारे बच्चों ने यही बताया था कि ऑल ऑफ द अबो, उपरोक्त सभी वाले जो विकल्प थे वो आपके सही माने गए थे। तो जो आपके क्वेश्चन थे कंक्रीट मिक्सर के वो जितने बच्चों ने बताए थे आपके 3 से 4 क्वेश्चन वो आपके ऑल ऑफ द अबो वाले ही सही थे। क्वेश्चन और एग्जैक्ट उनके जो ऑप्शन थे वो बच्चों को याद नहीं थे, लेकिन जो उनका कहना था ऑल ऑफ द अबो लगभग उनमें उत्तर सही थे। तो वो यहाँ पर आपका हमने ये डाटा इसलिए बताया है कि अगर इस पेपर में आने वाले आपके पेपर में किसी भी क्वेश्चन में आपको ऐसी चीज़ें देखने को मिले, क्वेश्चन भी आपको पता न हो, ऑप्शन भी आपको पता न हो, लेकिन ऑल ऑफ द अबोव हो, तो इन केसेस में आप वहीं उत्तर टिक कर दीजिएगा, कोई दिक्कत आपको नहीं आती है। ओके, क्योंकि नॉर्मली ऐसे क्वेश्चंस में आपका यही ऑप्शन ठीक रहता है। अगला यहाँ पर आपका क्वेश्चन है कि जो आपका स्टार्टर ड्राइव है इंजन के किस भाग को जो है गति देकर इंजन स्टार्ट करती है। तो जो स्टार्टर ड्राइव का गियर फ्लाई व्हील है इसके गियर से जो आपका जुड़कर वो उसे घुमाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीजल इंजन में जो आपका डीजल है वो किस प्रकार जलता है। तो डीजल इंजन के अंदर अत्यधिक जो कंप्रेस्ड एयर है इसके तापमान से वो आपका खुद ही खुद जलता है। एयर फिल्टर के पूरी तरह बंद होने पर इंजन में क्या समस्या आती है। तो अगर एयर फिल्टर बंद हो जाए इससे इंजन में जो आपका इरेटिक यानी कि अनियमित रनिंग की जो समस्या है वो आ जाती है और इंजन स्टार्ट होने में आपकी दिक्कत होती है। फ्यूल टैंक के ढक्कन में एक छोटा जो वेंट होल है वो आपका क्यों दिया जाता है। तो यहाँ पर देखिए जो टैंक के अंदर वायुमंडलीय दाब है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, इसको बनाए रखने के लिए ताकि फ्यूल का जो फ्लो है वो बिना किसी वैक्यूम रुकावट के बना रहे, इसलिए एक छोटा सा जो वेंट होल है वो आपका दिया जाता है। इंजन का यहाँ पर पीवी डायग्राम पूछा गया था। पीवी डायग्राम का मतलब है आपका प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम, वो किस उपकरण की सहायता से आपका बनाया जाता है। तो ये आपका जो इंडिकेटर होता है इस नामक उपकरण की सहायता से बनाया जाता है। इंजन के एग्जॉस्ट गैसों का जो तापमान है वो किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है। तो एग्जॉस्ट गैसों का जो तापमान होता है वो आपका पायरोमीटर की मदद से जो है यहाँ पर मापा जाता है। यदि जो आंतरिक दहन इंजन है, इंटरनल कंबस्टन इंजन है, इसमें ग्रहण की जाने वाली जो हवा है यानी कि जो इनटेक हवा अंदर आती है उसका तापमान अगर बढ़ जाए तो इंजन की जो क्षमता होती है इसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो अगर जो इनटेक एयर है उसका तापमान बढ़ जाता है तो तापमान बढ़ने से यहाँ पर जो इंजन की दक्षता यानी कि वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी है वो आपकी घट जाएगी। जो वाहनों से निकलने वाली वह कौन सी उच्च विषाक्त गैस है जो वायु प्रदूषण का मुख्य कारण बनती है। तो वो है आपकी सीओ गैस। सीओ गैस को हम बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। तो यहाँ पर जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो आपका प्रदूषण का मुख्य कारण है और ये एक अत्यंत विषैली गैस आपकी मानी जाती है। निर्धारित समय के बाद वाल्व के खुलने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो एक निर्धारित समय के बाद जब वाल्व खुलता है तो इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं वाल्व लैग बोलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दिया गया है, वाटर पंप में जो पानी का रिसाव यानी कि लीकेज होता है इसका मुख्य कारण क्या होता है। तो इसका जो मुख्य कारण है वो है आपका वाटर पंप की सील, यानी कि वाटर पंप की सील अगर ख़राब हो जाए तो यहाँ पर वाटर पंप में आपका लीकेज हो जाएगा। कैम शाफ्ट की जो गति होती है वो क्रैंक शाफ्ट की गति की तुलना में कितनी होती है।
तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है कि जो कैम शाफ्ट की चाल होती है वो क्रैंक शाफ्ट की चाल की ठीक आधी यानी कि 1:2 में आपकी जो है देखने को मिलती है। यहाँ पर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दिया गया था कि जो फ्यूल लाइन होती है इसमें जो बिल्डिंग प्रणाली होती है इसका क्या कार्य होता है। सिंपल क्वेश्चन है लेकिन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो आपकी बिल्डिंग प्रणाली होती है वो फ्यूल लाइन के अंदर है, जो आपकी फंसी हुई हवा जो एयर होती है उसको बाहर निकालने का काम करती है। तो फ्यूल लाइन में जो फंसी हुई हवा होती है उसको बाहर निकालने की प्रक्रिया को ही हम किस नाम से जानते हैं, ब्लीडिंग प्रणाली के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया था इंजन में ऑयल का जो प्रेशर है वो कम होने का संभावित कारण क्या हो सकता है। तो इसका जो संभावित कारण है वो है ऑयल पंप का पुराना या फिर खराब होना। कैम शाफ्ट के मेन बियरिंग से कनेक्टिंग रोड तक जो लुब्रिकेशन तेल है इसको हम कैसे पहुंचाते हैं। तो यहाँ पर क्रैंक शाफ्ट के अंदर बने हुए जो ड्रिल ऑयल मार्ग हैं यानी कि ड्रिल्ड ऑयल जो आपके पैसेज हैं इनकी सहायता से हम यहाँ पर इस चीज़ को पहुँचा सकते हैं। किसको, जो यहाँ पर आपके कनेक्टिंग रोड तक लुब्रिकेशन ऑयल है क्रैंक शाफ्ट के मेन बियरिंग से उसको हम पहुँचा सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है इंजन में बैकफायर होने का यहाँ पर जो एक प्रोसीजर होता है इसके दौरान आग की जो लपटें होती हैं इनको बाहर आने से कौन रोकता है। तो यहाँ पर जो एयर फिल्टर है वो आपका रोकता है। डीजल फ्यूल की जो प्रज्वलन गुणवत्ता है इग्निशन क्वालिटी है इसको किस नंबर से दर्शाते हैं। सेम जो क्वेश्चन है वो आपका पेट्रोल का पूछा गया था व्हीकल मैकेनिक के एग्जाम के बारे में और वहाँ पर भी हमने आपको जो है डीजल और पेट्रोल दोनों का ही बताया था। तो यहाँ पर डीजल का पूछा गया था कि यहाँ पर जो आपका C10 नंबर होता है इसके द्वारा डीजल का जो इग्निशन क्वालिटी है वो नंबर आपका दर्शाया जाता है। डीजल इंजन में सामान्यतः जो आपका कंप्रेशन रेशियो यानी कि कंप्रेशन अनुपात है वो कितना होता है। तो डीजल इंजन में जो आपका कंप्रेशन अनुपात है वो 15:1 से आपका 25:1 के मध्य होता है। डीजल इंजन में जो सुपर चार्जिंग प्रक्रिया है इसको अन्य हम किस नाम से जानते हैं और इसका जो है लाभ क्या है। तो देखिए सुपर चार्जिंग को दूसरे नाम से जो हम जानते हैं वो है आपका बूस्टिंग। सुपर चार्जिंग को जो है हम बूस्टिंग के नाम से भी जानते हैं और इसका जो हम यूज़ करते हैं वो इंजन की जो एफिशिएंसी होती है, जो इंजन की दक्षता होती है उसको बढ़ाने के लिए करते हैं। इंजन की जो गति यानी कि स्पीड है इसको नियंत्रित और स्थिर रखने के लिए प्रयोग किए जाने वाले मैकेनिज्म को क्या कहते हैं। तो इस मैकेनिज्म को जो है हम गवर्नर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि जो आपका HPP हैंड प्राइमिंग पंप है इसका मुख्य कार्य क्या होता है। तो HPP का जो मुख्य कार्य होता है वो फ्यूल सिस्टम से हवा को ब्लीड करना यानी कि फ्यूल आपका सिस्टम में जो हवा आई है इसको बाहर निकालने का जो कार्य है वो आपका HPP का मुख्य काम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंजन को बंद करने या फिर छोड़ने पर अतिरिक्त जो कूलेंट है वो किस टैंक में वापस चला जाता है। तो जो अतिरिक्त आपका कूलेंट है वो आपका जो हाइड्रो टैंक जिसको हम एक्सिलरी या फिर एक्सपेंशन टैंक बोलते हैं उसमें आपका वापस चला जाता है। ये तीनों टर्म आप याद रखिए, इसको हाइड्रो टैंक भी बोलते हैं, इसको एक्सिलरी टैंक भी बोलते हैं या फिर इसको एक्सपेंशन टैंक भी बोलते हैं। तीनों ही टर्म आपको बताई गई हैं ताकि कोई भी अगर आपके ऑप्शन में देखने को मिले तो वो आप सही टिक कर सकें। इंजन कूलिंग प्रणाली में पानी को सर्कुलेट करने के लिए किस प्रकार के पंप का प्रयोग किया जाता है। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, जो आपका सेंट्रीफ्यूगल पंप है इसका हम प्रयोग करते हैं पानी को सर्कुलेट करने के लिए इंजन कूलिंग प्रणाली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपका CRDI है इसमें CRDI इंजन में उच्च डीजल दबाव यानी कि हाई डीजल प्रेशर जो है कौन विकसित करता है।
तो ये जो आपका दबाव है वो आपका एसपीपी हाई प्रेशर जो पंप है और जो आपका सोलेनाइड इंजेक्टर है इसके संयोजन से आपका विकसित होता है। इंजन के सिलेंडरों के भीतर सीधे विकसित होने वाली शक्ति को क्या कहते हैं? तो सिलेंडरों के भीतर उत्पन्न जो आपकी वास्तविक शक्ति है इसको हम बोलते हैं IHP, यानी कि इंडिकेटेड हॉर्स पावर जो है इसको हम जानते हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रख लीजिए कि जो इंजन के सिलेंडर के भीतर जो आपकी शक्ति सीधे विकसित होती है इसको हम आपका IHP के नाम से जानते हैं, इंडिकेटेड हॉर्स पावर। कई बार तो सीधे ही आपकी जो है ISP के पेपर में फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेड एसिड बैटरी जो होती है इसमें इलेक्ट्रोलाइट के रूप में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें जो आपका H2SO4 जिसको हम सल्फ्यूरिक एसिड के नाम से जानते हैं इसका यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। किसका? यहाँ पर हम इसको लिखते हैं H2SO4 जो सल्फ्यूरिक एसिड है इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन था, एक जो आपके 12 वोल्ट की लेड एसिड बैटरी है उसमें कुल कितने सेल होते हैं? तो एक जो आपकी 12 वोल्ट की बैटरी होती है इसमें कुल आपके 6 सेल होते हैं और यहाँ पर प्रत्येक जो सेल होता है वो कितने वोल्ट का होता है? प्रत्येक सेल आपका 2 वोल्ट का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, जो आपका फ्यूल फिल्टर है और जो आपका इंजेक्टर है इसके मध्य कौन सी आपकी पाइप लगी होती है और इसका काम क्या होता है? तो इनके बीच में जो आपकी हाई प्रेशर पाइप है वो आपकी लगी होती है जो ईंधन को उच्च दबाव पर भेजती है तथा जो अतिरिक्त ईंधन है इसको ओवरफ्लो पाइप के माध्यम से आपके वापस टैंक में भेज देती है। ये यहाँ पर आपका जो है इसका मुख्य कार्य होता है। और नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है बिल्कुल इजी लेकिन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया था कि जो हैंड प्राइमिंग पंप है इसका प्रयोग किस स्थिति में जो है आपका किया जाता है? तो जो हैंड प्राइमिंग पंप है इसका उपयोग तब किया जाता है जब इंजन बंद स्थिति में हो और जो आपका फ्यूल सिस्टम है उससे हवा निकालनी हो, तब हम जो है हैंड प्राइमिंग पंप SPP का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पूर्ण रूप से जो आपका चार्ज होने पर यानी कि फुल्ली चार्ज्ड होने पर लेड एसिड बैटरी को एक सेल का जो वोल्टेज है वो कितना होता है? तो पूर्ण चार्ज स्थिति में एक सेल का जो वोल्टेज होता है ना वो लगभग आपका 2.2 से 2.3 वोल्ट के बीच में होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया था कि जो FIP यानी कि फ्यूल इंजेक्शन पंप है इसका मुख्य कार्य क्या होता है? तो यहाँ पर जो FIP है फ्यूल इंजेक्शन पंप इसका जो मुख्य कार्य होता है ना वो जो आपका ईंधन होता है जो डीजल होता है इसकी सही मात्रा को बनाए रखना और जो इंजन की आवश्यकता है एवं जो फायरिंग ऑर्डर है इसके अनुसार सही समय पर ईंधन को इंजेक्ट करना होता है। किसका काम होता है? FIP का ये सबसे मुख्य काम होता है। तो यहाँ पर देखिएगा जो टोटल आपके 75 क्वेश्चन ट्रेड के आए थे ये इसमें से टोटल 70 ही क्वेश्चन हमें जो है बच्चों के द्वारा साझा किए गए थे। और भी कुछ 5 से 10 क्वेश्चन बताए गए थे लेकिन वो आपके बच्चों के द्वारा श्योर नहीं थे इसलिए उन सब को हमने इंक्लूड नहीं किया है। तो उम्मीद करते हैं कि ये आपके जो है 70 क्वेश्चन आपके ट्रेड वाले और आपके 25 क्वेश्चन आपके जीके वाले, टोटल 100 में से हमने 95 जो क्वेश्चन है वो आपको करवा दिए हैं और ये एग्जैक्ट वही क्वेश्चन हैं जो आपके MSW ड्राइवर इंजन स्टैटिक के प्रीवियस ईयर में देखे गए थे, आपके प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए थे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको एक जो पेपर का डर था कि कैसे क्वेश्चन आते हैं, क्या आपको जो है पेपर में डाटा पूछा जाता है ड्राइवर इंजन स्टडी का, वो सब आपका जो डर है इस वीडियो को देखने के बाद ख़त्म हो गया होगा।
हम इसलिए बोलते हैं कि आप एक बार भरोसा करके सक्सेस ए जिद के साथ जुड़कर बीआरओ की तैयारी करके देखिए। जब पेपर में आप बैठेंगे तो आपको उसी टाइम एक अलग ही कॉन्फिडेंस होगा पेपर को देखकर कि ये सब तो आपने बहुत अच्छे से पढ़ रखा है और बहुत अच्छे से आप लोगों का सिलेक्शन भी हो जाएगा। तो यही आपकी जो है एक सीरीज़ थी ड्राइवर इंजन स्टडी के प्रीवियस ईयर पेपर की, वो आपकी इस वीडियो में हमने आपकी कंप्लीट करवा दी है। उम्मीद करते हैं कि जो वीडियो है वो आपको अच्छी लगी होगी, और कोई भी आपका डाउट है तो जो है आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और बीआरओ ग्रिफ की हर भर्ती की जो है तैयारी के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आपको पूर्ण तरीके से हर पोस्ट की तैयारी करवाई जाएगी, और इस चीज़ का जो प्रूफ है वो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, चैनल पर जाकर देख लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। ओके, तो जानकारी के लिए जुड़े रहिए और जो चैनल है उसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जय हिंद।